फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आइए आज नवरात्र के 7वें दिन माँ महाकाली की उत्पत्ति की हम कथा सुनते हैं। महाकाली की उत्पत्ति की कथा ऐसी आती है श्री मार्कंडेय पुराण और श्री दुर्गा सप्तशती में। काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी और कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों का आतंक का प्रकोप इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल छल महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवता गणों को निष्कासित कर दिया और स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि महिषासुर के इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया। तब माँ दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। तब वे सभी माँ दुर्गा का आवाहन करने लगे। उनके इस प्रकार आवाहन से देवी प्रकट हुई। शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड और मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया और चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने और अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा कहा कि आज 86 उदा युद्ध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबू दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से गिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटि वीर्य कुल के 50, धौम्र कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालदक, दोहृद, मौर्य और काल के असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करें। अत्यंत क्रूर दृष्टाचारी असुर राज शुंभ अपने साथ सहस्त्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गई और देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ कर दिया। फिर जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज को दुगुना बढ़ा दिया। धनुष, सिंह और घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और मां काली को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर असुरों के संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तियां निकलकर अपने पराक्रम और बल के साथ मां दुर्गा के पास पहुंची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिवजी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज आती थी। असुर राज शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे। वे देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े और अत्यंत क्रोध में चूर उन देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा, ऋषि आदि अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्रहार प्रारंभ किया। देवी ने अपने धनुष से टंकार की एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। माँ काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूल आदि के प्रहार द्वारा विदीर्ण करती हुई खटवांग से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगी। तभी राक्षसों चंड मुंड आदि को मारने के बाद उसने रक्त बीज को भी मार दिया और शक्ति का यह अवतार एक रक्त बीज नामक राक्षस को मारने के लिए भी हुआ था। फिर शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद भी जब माँ काली गुस्से में शांत नहीं हुई तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली माँ का पैर उनके सीने पर पड़ गया और शिव पर पैर रखते ही माँ का क्रोध शांत होने लगा। शवारूढ़ा महाभीमाम घोर दृष्टा हसन्मुखीम चतुर्भुजाम खड्ग मुंड वराभय कराम शिवाम मुंडमाला धराम देवीम लल जिह्वाम दिगंबराम एवं संचितयेत काली शमशानलय वासिनीम। महाकाली शव पर बैठी है। शरीर की आकृति डरावनी है। देवी के दांत तीखे और महाभयावह है। ऐसे में महाभयानक रूप वाली हंसती हुई मुद्रा में उनकी 4 भुजाएं हैं। एक में खड्ग है, एक में वर है, एक अभय मुद्रा में है, गले में मुंडमाला है, जिह्वा बाहर की ओर निकली हुई है, सर्वथा नग्न है और शमशान वासिनी है। शमशान ही उनकी आवास भूमि है। देवी काली की साधना बहुत ही दुर्लभ है और जो भी सच्चे मन से माँ काली की उपासना करता है वो समस्त दुखों से छूट जाता है।
अगर माँ काली आपकी साधना से प्रसन्न हो जाती है तो उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखद हो जाता है। माँ काली का एकाक्षरी मंत्र क्रीम है और इसकी जप माँ के सभी रूपों की आराधना, उपासना और साधना में किया जा सकता है। इसे चिंतामणि काली का विशेष मंत्र भी कहा जाता है। इसी प्रकार द्विअक्षरी मंत्र क्रीम है और स्वतंत्र रूप से जाप किया जाता है। मंत्र जाप करने के पहले और बाद में 7 बार इन दोनों बीजाक्षरों का जप का विशिष्ट विधान आता है। क्रीम माँ का त्रिअक्षरी मंत्र है जो प्रचंड रूपों की आराधनाओं का विशिष्ट मंत्र है और इसे भी तांत्रिक साधना मंत्र के पहले और बाद में जपा जाता है। और माँ का ह्रीम भी मंत्र है जो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कराता है। इसे विशेष रूप से दक्षिण काली का मंत्र कहा जाता है। जो भी मनुष्य माँ का 5 अक्षरी मंत्र क्रीम स्वाहा इसको जपता है, इस मंत्र के प्रणेता स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी हैं और इस मंत्र का प्रतिदिन सुबह शाम 108 बार जाप करने से सभी दुखों का निवारण होता है, धन धान्य में वृद्धि होती है, पारिवारिक शांति बनी रहती है। और माँ का 6 अक्षरी मंत्र है क्रीम फट स्वाहा, तीनों लोकों को मोहित करने वाला मंत्र है। सम्मोहन आदि तांत्रिक सिद्धियों के लिए इसी मंत्र का विशेष रूप से जाप किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ध्येयों की पूर्ति करने के लिए आपको क्रीम स्वाहा 5 बार क्रीम करना है। 8 अक्षरों से निर्मित इस मंत्र की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं मनुष्य की पूर्ण होती है। और माँ का सबसे सुंदर 9 स्वरूपों को समर्पित नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और इस मंत्र का जप जो भी मनुष्य नवरात्रों में कर लेता है तो विशेष फलदायी होता है। फूल लेकर के माँ का ध्यान करके ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम काली महाकाली काली की परमेश्वरी सर्व आनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से माँ का ध्यान करते हुए मंत्र आदि आप जाप करते हैं तो आपके जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी कष्टों का निवारण होता है। और कहा जाता है बुरा से बुरा अगर कुछ है आपके जीवन में, सभी आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों कर लीजिए उपाय। और जो लोग भी बहुत सारा जाप करने वाले हैं, कहते हैं कि देवी महाकाली भूत प्रेत हो, जादू टोना हो, ग्रहों के कारण जो भी आपके जीवन में बाधाएं आ रही है वो सभी दूर कर देती हैं। तो बस आपका मन शिशु के जैसा होना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, वैसे ही शिशु बनकर भक्ति भाव से सच्चे हृदय से महाकाली का ध्यान करते हुए माँ के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक जाप कीजिए। आप देखें, आप चाहें तो काली सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं और काली के अष्टोत्तर शतनाम पढ़ सकते हैं। अष्टक हो, कवच हो, हृदय हो, सभी बहुत सुंदर स्तोत्र हैं और इनकी महाकाली की प्रीति हेतु आप ये पाठ कीजिए। आप देखिए आपके जीवन से सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और इस कथा को मैंने सुनाया है, माँ के मंत्रों के बारे में आपको बताया है। सभी लोग आज माँ को गुड़ का भोग लगा सकते हैं, कोई भी हलवे आदि का, मिठाई आदि का भोग लगा सकते हैं। माँ काली को बहुत प्रिय है। जो लोग भी माला जानना चाहते हैं, माँ की माला काले हकीक की सर्वश्रेष्ठ होती है, अन्यथा आप रुद्राक्ष की माला से भी जाप कर सकते हैं या काली उड़द के दानों से जाप करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। महाकाली माँ काली आप सभी के कष्टों का, विघ्नों का निवारण करें, इसी सच्ची कामना के साथ। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय, कलकत्ते वाली काली की जय, महाकाली दक्षिण काली की जय।